It's live now. सूत उवाच आत्मारामश्च मुनयो आत्मरामाश्च मुनियो ग्रन्थि अपि उरुक्रमे अप्युस्कुर्वन्ति कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं कुर्वन्त्यहेतु किं भक्तिम् तं भूतगुणो हरिः। इत्थं भूतगुणो हरिः। उवाच सूत उवाच आत्मारामश्च मुनयो आत्मरामाश्च ग्रन्थि अपि उरुक्रमे अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं कुर्वन्त्यहेतु किं भक्तिम् तं भूतगुणो हरिः। इत्थं भूतगुणो हरिः। सूत उवाच सूत उवाच आत्मारामश्च मुनयो आत्मरामाश्च मुनयो ग्रन्थि अपि उरुक्रमे निर्ग्रन्था उप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं कुर्वन्त्यहेतु किं भक्तिम् तं भूतगुणो हरिः। इत्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्णा। किसी ने यह श्लोक याद किया? हरे कृष्णा। चलो रिपीट करो। सूतो वाच आत्मरामश्च मुन्यो निर्ग्रन्थ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। यस, किसी और को याद हुआ यह श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्थाय पीरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हो कृष्ण गया? प्रभु जी, दंड प्रणाम। वन मोर आत्मा लास्ट। रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। थैंक यू माता जी। आज बहुत बड़ा पर्पट है। चलो, सूत उवाचा। Sut Goswami said, Atma Rama, those who take pleasure in the Atma, generally spirit soul. Cha, also, Munayaha, sages, Nirgrantaha, freed from all bondage, Api, in spite of, Urukrame, unto the great adventurer, Kuruvanti, do, Ahetukim, unalloyed, Bhaktim, devotion service, Itham Bhuta, such wonderful guna qualities, Hari of the Lord. Suta Goswami says all the different varieties of Atma Rama, those who take pleasure in Atma or the spirit self, especially those established on the path of self-realization, though freed from all kind of material bondage, desire to render unalloyed devotion service unto the personality of Godhead. This means the Lord possesses transcendental qualities, therefore can attract everyone, including liberated soul. Suta Goswami said, all different varieties of Atma Ramas, those who take pleasure in the Atma or spirit self, especially those established in the path of self-realization, though freed from all kind of material knowledge, material bondage, desire to render devotion, unalloyed devotion service to the personality of Godhead. This means the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls.
यस शिवानी माता जी, कृष्ण। और बहुत बड़ा पर्पट है। by ऐसा word करिए, by एक 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 पैराग्राफ पढ़िए सब लोग। हाँ, yes प्रभु जी। Lord Chaitanya Mahaprabhu लाउडली। Atmaraj Shloka very vividly before his chief devotee Srila Sanatan Goswami. He points out 11 factors in the shloka, namely Atmarama, Munayah, Nirgrantha, Api, Ka, Urukrama, Kurvanti, Ahatikum, Bhaktim, Itiham Bhuta Guna, and Hari. According to the Vishwa Prakasha Sanskrit Dictionary, there are 7 synonyms for the word Atma, which are as follows: Brahman, the absolute truth; body, mind, endeavor, endurance, intelligence, and personal habits. यस The माता जी, word यहाँ पे रुक, वेट, रुकिए रुकिए। अरे ये इतना मुश्किल पर्पट है, इसको समझने के लिए एक एक पैराग्राफ करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो श्लोक था, इस श्लोक को 63 मीनिंग समझाया था सरव भट्टाचार्य को। जब सरव भट्टाचार्य से उनका डिस्कशन चल रहा था, उस समय सरव भट्टाचार्य ने ये श्लोक को कोट किया। तो उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु को बोला, आप इसका मतलब बताया। चैतन्य बोला, आप बताओ। सरव भट्टाचार्य उसमें भारत के सबसे बड़े विद्वान थे और उन्होंने इस श्लोक के 9 मीनिंग बताए अलग अलग। फिर उसका चैतन्य महाप्रभु को बोला, आप बताओ। उन्होंने वो 9 को नहीं टच करके 63 मीनिंग बनाए और उसको सुन के सरव भट्टाचार्य इतना बड़ा विद्वान चैतन्य महाप्रभु के पैर में गिर गया। ये भगवान ही हो सकता है जो ऐसा कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए, उसी से निष्कर्ष है। विश्व प्रकाश ये स्टैंडर्ड डिक्शनरी है संस्कृत की बहुत टाइम से। ठीक है, इज अ स्टैंडर्ड डिक्शनरी। अब जो इसमें श्लोक शुरू होता है आत्मा आराम से, तो आत्मा के ही बहुत मीनिंग है। ठीक है ना, जो आराम, जो प्लेजर लेता है आत्मा में, लेकिन आत्मा का तो बहुत सारे मीनिंग है। आत्मा का आत्मा एक्चुअली मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, कुछ लोग अपने शरीर को ही सेल्फ समझते हैं, कुछ लोग अपने मन को सेल्फ समझते हैं। देखो ना, कुछ लोग जानवर प्रकृति के शरीर को, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ। कुछ लोग मन में रहते हैं, मैं शरीर नहीं मन हूँ, मन को समझते हैं, आज शांति नहीं है मन में। कुछ लोग आत्मा को सेल्फ समझते हैं, ब्रह्मन। 3 हो गया, और उसके 4 और मीनिंग है शास्त्र में। एंडेवर भी है, एंडोरेंस भी है, इंटेलिजेंस भी है, पर्सनल हैबिट्स भी है। हो गया 7 इसी के। 63 कैसे बन रहे हैं देखो। अभी दूसरा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ो। यस गुरुजी, मैं पढ़ती हूँ। हेलो गुरुजी, am I audible? Yeah, the word munaya. The word munaya refers to those who are thoughtful, those who are grave and silent, ascetics, the persistent, mendicants, sages and saints. ठीक है, The word वेट बाबा, इतना समझ लो बहुत है। रेलगाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। तो मुनि का तो चलो, ये सब जितने भी है मीनिंग एक सही लग रहे हैं। थॉटफुल, जो बहुत ग्रेव एंड साइलेंट हैं, जो तपस्वी हैं, परसिस्टेंट हैं, मेंडिकेंट एंड सेजेस, ये आसपास ही लग रहे हैं सारे मीनिंग। चलो आगे चलो। यस माता जी, निर्ग्रंथी। The word Nirgrantha conveys these ideas: one who is liberated from nescience, one who has no connection with scriptural injunction, that is, who is freed from the obligation of the rules and regulation mentioned in the revealed scriptures like ethics, Vedas, philosophy, psychology, and metaphysics. In other words, the fools, literature, urchins, etc., who have no connection with the regulative principles, a capitalist, and also one who is penniless. थैंक यू मैम। अभी इसको समझने की कोशिश करिए। निर्ग्रंथ ना, ग्रंथ के बहुत सारे नी मतलब नेगेटिव भी होता है, कभी नी को स्ट्रांग बोला जाए तो पॉजिटिव भी हो जाता है। अब ग्रंथ को कभी कभी
हम ग्रंथी शास्त्र के रूप में समझते हैं। ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ है, ग्रंथ। नी ग्रंथ में जो किसी शास्त्र से मतलब ही नहीं है, एक मीनिंग तो वो हो गया। लेकिन ग्रंथ को आपको अंधकार से भी ले जाता है। तो नी ग्रंथ मतलब जिसको अंधकार से दूर है, लिबरेटेड फ्रॉम नीसेंस। ठीक है। ग्रंथ पैसे के लिए भी लिए जाता है, तो निर्ग्रंथ मतलब कंगाल आदमी। और नी को अगर स्ट्रांग शब्द ले लिया जाए तो फिर वो कैपिटलिस्ट भी हो जाता है, बहुत ग्रंथ, पैसा है उसके पास। तो ऐसे करके आपके 4 मीनिंग निकल गए, किसके लिए? निर्ग्रंथी के। चलो आगे चलो। According to Sabdakosa dictionary, the affix "ni" is used in the Not sense ni, "ni." not ni, ni, ni. "Ni" is used in the sense of certainty, counting, building, and forbiddance. And the word "grantha" is used in the sense of wealth, thesis, vocabulary, etc. ठीक है, समझ आया अभी? तो नी जो शब्द है उसका मतलब सर्टेनिटी भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, इसलिए दोनों मीनिंग निकल रहे हैं उससे। और इसलिए आप पिछले पैरा में नी ग्रंथ के बहुत सारे मीनिंग निकल गए थे, है ना? जिसके बाद बिल्डिंग नहीं है, जिसका काउंटिंग, नी, फॉरबिडेंस एंड, ठीक है, वेल्थ, वोकैबुलरी तो बहुत। ठीक है, चलो नी, ओके, सॉरी, नी। एंड ग्रंथ के मतलब वेल्थ, पैसा। ग्रंथ का मतलब थीसिस, ये शास्त्र के ग्रंथ बोला जाता है। तो इसलिए आपके देखो इतने मीनिंग बन रहे हैं। नाउ यस, समबडी टेक अ चांस। माता जी एक और को चांस दीजिए। कोई कौन पढ़ेगा? आप पैराग्राफ पढ़ो, समझने का कोशिश करो। 63 मीनिंग, चलो आ जाओ। हरे कृष्णा। अनुराग प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। The word Urukrama means the one whose activities are glorious. Krama means step. This word Urukrama specifically indicates the Lord's incarnation as Vamana, who covered the whole universe by immeasurable steps. Lord Vishnu is powerful, and his activities are so glorious that he has created the spiritual world by his internal potency, and the material world by his external potency. By his all-pervading features, he is everywhere present as the supreme truth, and in his personal feature, he is always present in his transcendental abode of Gurupa Vrindavan, where he displays his transcendental pastimes in all varied tendencies. His activities cannot be compared to anyone else, and therefore the word Urukrama is just applicable to him only. Hare Krishna Prabhu. आ जाए नहीं, आ जाता है ना। अब आया शब्द उरुक्रमा, है ना? उरुक्रमा मतलब जिसके ग्लोरियस। क्रमा मीन्स एक्टिविटीज, जिसका एक्टिविटी। क्रमा का एक और मीनिंग होता है स्टेप। तो किसके स्टेप थे ग्लोरियस? वामन देव। तो ये उरुक्रमा का जो सबसे अच्छा मीनिंग, जनरली विष्णु के लिए उरुक्रमा यूज किया जाता है, लेकिन उरुक्रमा वामन देव के लिए स्पेसिफिकली यूज हो रहा है। ठीक है, उसके क्रमा, उसकी एक्टिविटीज भी कोई कंपेयर नहीं कर सकता। पहाड़ उठा दिया, विश्व रूप दिखा दिया। ओके, कौन पढ़ेगा? कुरवंती। रीता माता जी। Hare Krishna Prabhuji, there is one question in my mind. अरे वो Why बात when- में, अब इसको खत्म तो करो। हाँ, जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुश्किल है अभी हरे तो। कृष्णा 63 मीनिंग है, अभी तो 4-5 मीनिंग है। माता जी कॉपी पेन लेकर नोट करो, आपका प्रश्न भूल जाओगे, नोट करो। हाँ, अभी इतना तक हम समझ लिया तो बहुत है, आगे चलो। हाँ, श्रीला प्रभुपाद तो में खुश जय। हो गए तो सुन के। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। हाँ, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, अकॉर्डिंग टू संस्कृत वर्बल अरेंजमेंट, कुरुवंती refers to doing things for someone else. Therefore, it means that the Atma Ramas render devotional service unto the Lord, not for personal interest, but for the pleasure of the Lord Urukrama. वेरी गुड। कंटिन्यू करिए माता जी। हेतु। Hetu means
casual. There are many causes for one's sense satisfaction, and they can be chiefly classified as material enjoyment, mystic powers, and liberation, which are generally desired by a progressive person. As far as material enjoyments are concerned, they are innumerable, and the materialists are eager to increase them more and more because they are under the illusory energy. There is no end to the list of the material enjoyments, nor can anyone in the material universe have all of them. As far as the mystic powers are concerned, they are 8 in all, such as to become the minutest in form, to become weightless, to have anything one desires, to lord it over the material nature, to control other living things, to throw earthly globes in outer space, etc. These mystic powers are mentioned in the Bhagavatam. The forms of liberations are 5 in number. चलो वेट अभी तो कहाँ हेतु मीन्स कॉज कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम. So kurvanti means to work for somebody else. So that referring to pure devotional service. And hetu, ahetuki. Hetu means done with the cause. Ahetuki means without any cause. There are many causes, blah, blah, blah. As far as material enjoyment, innumerable material is eager to increase the more and more material enjoyment. But ahetuki means without any personal enjoyment. Okay? And this is mystic powers are so many. Therefore, yes, next person. Therefore, unalloyed devotion means service to the Lord without desire for the above mentioned personal benefits. And the powerful personality of Godhead, Sri Krishna, can be fully satisfied by such unalloyed devotees free from all sorts of desires for personal benefit. ठीक है. So कुर्वन्ति अहेतुकीम. अहेतुकी means कोई भी personal profit नहीं है. Either sense enjoyment or mystic powers, nothing. Is just doing it for the pleasure of the Lord. Kurvanti means for somebody else. Ahetukim is again emphasizing without any personal kind of hetu. Hetu means personal selfishness. No personal selfishness. Yeah. Then हरे कृष्णा देवस चंद्र प्रभु जी अनम्यूट करके पढ़िए. हरे कृष्णा प्रभु जी. Unalloyed devotional service of the Lord progresses in different stages. Practice of devotional service in the material field is of 81 different qualities, and above such activities is the transcendental practice of devotional service, which is one and is called sadhana bhakti. When unalloyed practice of sadhana bhakti is matured into transcendental love for the Lord, the transcendental loving service of the Lord begins gradually developing into 9 progressive stages of loving service under the headings of attachment, love, affection, feelings, affinity, adherence, following, ecstasy, and intense feelings of separation. Okay, now इसको समझ सकते हैं. Practice of devotion in material field is of 81 different qualities. चलो कोई मेरे को बता सकता है ये 81 different qualities क्या होता है? How do you arrive at 81? ये 81 वैरायटी द डिवोशन सर्विस क्या है? कोई गेस कर सकता है? किसी को नाम मालूम है ये 81 वैरायटी द डिवोशन सर्विस के? गलती से लिखा क्या? कुछ तो पर्पस है. यस, एनीबॉडी हैज एन हरे आंसर? कृष्णा प्रभु जी, भक्ति रसामृत में जो हमने पढ़ा था 81. क्या है 81? प्रभु जी, प्रवृत्ति निवृत्ति. हाँ, ये 81 का नंबर कैसे आया? कौन बताएगा? साधन भक्ति का लाता. नहीं, 81 कहाँ से आ गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, 64 प्रकार की तो जो है भक्ति होती है. नहीं, वो तो 64. 81 किधर से आया? ठीक है, चलो सब लोग क्लीन बोल्ड हो गए. हाँ, है ना मुश्किल श्लोक 81. हाँ, 81 ऐसे आता है. हमारे 3 गुण है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण.
जब भक्ति Yes, Prabhu. मिलावट की भक्ति होती है वो 81 वैरायटी की होती है। मिलावट की भक्ति के ऊपर आपकी असली साधना भक्ति शुरू होती है। मिलावट के साथ वो अहेतुकी नहीं है। आप समझ रहे हैं? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण आपके ये RBG 3 कलर की तरह हो गए। इनके जब हमारी भक्ति हो रही है, जब उनमें मटेरियल मोड्स हैं, वो अभी भक्ति नहीं है, वो मिलावट है। ठीक है? प्रैक्टिस और डिवोशन सर्विस मटेरियल फील्ड में 81 की होती है, एंड अबव सच एक्टिविटीज इज साधना भक्ति। तो असली साधना भक्ति 3 मोड्स के ऊपर होती है। वो गुरु के आदेश में जो करी जाती है साधना भक्ति, वो 3 मोड से इफेक्ट नहीं होती। अदरवाइज सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मिलावट, गंदगी। ठीक है? सबको समझ आ गया? ठीक है? Already devotion are the mature transcendent love, then is ecstasy develops. 9 progress stage of loving service, love, attachment, feeling, affinity, adherence, following, ecstasy. ये प्रेम भक्ति, भाव भक्ति में अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं, डिविजन्स हैं, वो अलग चीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ेगा पैराग्राफ? वंशिका माता जी पढ़िए। Till Prabhupada ki jai. The attachment of an inactive devotee develops up to the stage of transcendental love of God. Attachment of an active servitor develops up to the stage of adherence, and that for a friendly devotee develops up to the stage of following, and the same is also the case for the parental devotees. Devotees in conjugal love develop ecstasy up to the stage of intense feelings of separation. These are some of the features of unallowed devotional service of the Lord. तो ये जो इनएक्टिव डिवोटी का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में क्या शब्द है इसके लिए? संस्कृत में क्या शब्द है इनएक्टिव डिवोटी के लिए? कौन सा रस है ये? शांत रस, दास्य रस, शांत रस। इनएक्टिव जैसे गाय है, कृष्ण जी उसके सिर पे हाथ रख देते हैं, बस वो कुछ करते नहीं है सेवा। पेड़ है, मोर है, हमारे शुक मुनि हैं, ये सब ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ये नहीं कि भगवान के लिए खाने का एक प्लेट ले आया, नहीं कर सकते, बट कृष्णा नाम पुकारते हैं, खुश हो जाते हैं। एक पेंटिंग है ना, कृष्णा विद पैरट्स, वही ऐसा इनएक्टिव डिवोटी डेवलप टू द स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंट लव ऑफ गॉड। तो क्या होता है? शांत रस एक स्टेज तक लेके जाता है, दास्य रस नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाता है। नेक्स्ट वाले में पहला रस इंक्लूडेड होता है, दास्य रस में शांत रस का प्रेम इंक्लूडेड होता है। ठीक है? तो इस तरह चलता रहता है। एंड फाइनली माधुर्य रस, एंड प्रॉपर जी बोल रहे हैं माधुर्य रस में हाईएस्ट स्टेज है इंटेंस फीलिंग ऑफ सेपरेशन। तो हाईएस्ट जो हमारे को गुरु जो लेके जाते हैं हमको, वो भगवान के विरह का जो सुख है उस तक लेके जाता है। यस, कौन पढ़ेगा? एक और आदमी अवसर ले लो। अरे बाबा, आत्मा रामा श्लोक समझने की कोशिश कर रहे हो, इसको सुन के तो हमारे सर्व भट्टाचार्य भी बेहोश हो गए थे। हाँ, रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। According to Hari Bhakti Sutrodaya, the import of the word Itham Bhuta is complete bliss, transcendental bliss in the realization of impersonal Brahman become comparable to the scenty water contained in the pit made by a cow's hoof. It is nothing compared with the ocean of bliss of the vision of the personality of Godhead. The personal form of the Lord Krishna is so attractive that it comprehended all attraction, all bliss, and all aids. Rasa. These attractions are so strong that no one wants to exchange them for material enjoyment. mystic power of liberation. There is no need of logical arguments in support of the statement, but out of one's own nature, one becomes attracted by the qualities of Lord Krishna. We must know for certain that the qualities of the Lord have nothing to do with mundane qualities. All of our
full of bliss, knowledge, and eternity. There is no innumerable qualities of the Lord, and one is attracted by one quality, while another is attracted by another. Hare Krishna, Prabhuji. ठीक है, इत्थम भूत गुणो हरि, ना एंडिंग हो रहा है। कृष्ण के जो क्वालिटीज हैं, दीज आर ऑल कंप्लीट ब्लिस, सच्चिदानंद क्वालिटीज हैं। एंड उसको देख के कोई एक क्वालिटी से कोई दूसरे क्वालिटी से भगवान के पीछे पागल हो जाता है। पूरा वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, जितने भी अनगिनत जीव हैं, यहाँ ज़्यादा जीव हैं, यहाँ तो कम है, थोड़े चोर हो चुके हैं इधर, वो सब लोग पूरे दिन तृप्त रहते हैं भगवान की किसी क्वालिटी में, समाधि में। कृष्ण की क्वालिटी ट्रांसेंडेंटल है और उसकी समाधि में भक्त लोग पागल हो जाते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि। इसके बाद प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। यस, कौन पढ़ेगा एग्जाम्पल? हरे कृष्णा, आरती माता जी पढ़िए। कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा जोर से पढ़िए। Great sages such as the four bachelor devotees Sanaka, Sanatana, Sananda, and Sanat Kumara were attracted by the fragrance of flower and the tulsi leaves anointed with the pulp of sandalwood offered at the lotus feet of the Lord. Similarly, Sukadeva Goswami was attracted by the transcendental pastimes of the Lord. Sukadeva Goswami was already situated in the liberated stage, yet he was attracted by the pastime of the Lord. This proves that the quality of his pastime has nothing to do with material affinity. Similarly, the young cowherd damsels were attracted by the bodily feature of the Lord, and Rukmini was attracted by hearing about the glories of the Lord. Lord Krishna attracts even the mind of the goddess of fortune. He attracts in special cases the minds of all young girls. He attracts the minds of the elderly ladies by parental affection. He attracts the minds of the males in the humors of servitude and friendship. Hare Krishna. तो इत्थम भूत गुणो हरि। ठीक है, सो ग्रेट सेज सनक कुमारा, वो एक्चुअली बहुत बड़े विद्वान थे, ब्रह्मा के पहले बेटे हैं। और उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला हम शादी नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा बड़े दुखी हो गए थे, बिकॉज उनका एक ड्यूटी है पूरे ब्रह्मांड को पॉपुलेट करना। जब उनके बच्चे ही बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ये तो काम नहीं होता है। तो लेकिन एनीवे, ये बहुत ही वैरागी बच्चे हैं, 4, सनक, सनातन, सनंदा एंड सनत कुमार। तो ये एक बारी अपनी ही शक्ति से वैकुंठ धाम गए थे, द्वार पे, अंदर नहीं गए, द्वार पे। यद्गत्वा ना निवर्तते, अंदर जाओ तो फिर वापस नहीं आ सकते। और द्वार पे इन्होंने ये 2 लोग देखे थे, जय विजय, आपको मालूम है फेमस स्टोरी। और उस समय वो श्राप का ये सब नाटक हुआ, बिकॉज उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। उसमें नारायण जी खुद आ गए उनसे मिलने के लिए। और जब नारायण पहुँचे उधर गेट पे, तो उनका सुंदर उनका दर्शन देख के लक्ष्मी के साथ, और उनके चरण का जो जिसमें तुलसी लगा था उसका स्मेल सूंघ के वो अपने एक ज्ञानी को छोड़ के एक कृष्ण के महान भक्त बन गए। उनका अपना संप्रदाय भी है, उसको बोलते हैं कुमार संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय उनका कुमार। निम्बार्काचार्य उसमें मूल आचार्य है। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी जो थे, हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो घर छोड़ के निकल गए थे, लेकिन वो कृष्ण की लीला से आकर्षित हो गए थे। तो कृष्ण की जो, अगर शुकमुनि जैसा संत पुरुष जो पूरी तरह से जिंदगी में उसको मुक्ति प्राप्त है, कोई उसको दुनिया से आकर्षण नहीं, पूर्ण वैराग्य प्राप्त है, उसको भी आकर्षण आ सकता है। हाँ, इतनी भगवान की क्वालिटीज हैं। तो भगवान की क्वालिटी स्पिरिचुअल है, मेटीरियल चीज़ें सुखदेव गोस्वामी को नहीं अट्रैक्ट कर सकती थी। ठीक है, रुक्मिणी भी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन उनकी लीला सुन के उनकी तरफ आकर्षित हुई थी। कृष्ण जी तो लक्ष्मी को भी लक्ष्मी भी उनके पीछे पड़ जाती है। लक्ष्मी नारायण की धर्म पत्नी है, लेकिन हमेशा सोचती रहती है कैसे कृष्ण को संग मिले, और उसके लिए तपस्या भी पड़ती है, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती है। ये प्रश्न रामानुजा वैष्णव सेक्ट के लोगों को, श्री वैष्णवा को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था। एनीवे, he attract the mind of elderly ladies by parental affection, और अपने दोस्तों का by friendship। तो कृष्णा attracts everybody's mind। हरि कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, मधु माता जी पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji. The word Hari conveys various meanings
but the chief import of the word is that the Lord vanquishes everything inauspicious and takes away the mind of the devotees by awarding pure transcendental love. By remembering the Lord in acute distress, one can be free from all varieties of miseries and anxieties. Gradually, the Lord vanquishes all of the obstacles on the path of devotional service of the pure devotee, and the result of 9 devotional activities, such as hearing by chanting, becomes manifested. By his ओके, अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हैं? हरि, हरि मतलब हरना। इसलिए लोग थोड़ा कृष्ण से डरते हैं, बिकॉज वो ले लेते हैं। हाँ, कृष्ण का हरना, चीर हरण, हरण होता है लेना। तो भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कुछ ले लेते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि कृष्ण हमको भिखारी बना देते हैं। ऐसा नहीं है लेकिन वो बुरी चीज ले लेते हैं। जैसे आपके रूम में कोई क्लीनिंग के लिए आता है तो सारा कचरा उठा लेता है। इसलिए जब हरि का नाम जाप कोई भी करता है, शरणोत्तम स्वकथा कृष्ण पुण्य शवन कीर्तनम अभद्रानि विधुनोति सुरसताम, तो भगवान हमारे हृदय से सारे अभद्र निकाल देते हैं। तो ऐसा हरण करते हैं, इसलिए उनका नाम इत्थम भूत गुणो हरि ही, हरि का नाम है। ठीक है, अभी और भी है भाई, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, राघवेंद्र सिंह प्रभु जी पढ़िए। Hare Krishna Prabhu, Dandvat Pranam. By his personal feature and transcendental attributes, the Lord attracts all psychological activities of pure devotees. Such is the attractive power of the Lord Krishna. The attraction is so powerful that a pure devotee never hankers for any one of the 4 principles of religion. These are the attractive features of the transcendental attributes of the Lord, and adding to his word api and cha, one can increase the imports unlimitedly. According to Sanskrit grammar, there are 7 synonyms of the word api. So by interpreting each and every words of the shloka, one can see unlimited number of transcendental qualities of Lord Krishna that attract the mind of a pure devotee. Hare Krishna Prabhu. आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। इत्थम, भगवान के इतने सुंदर गुण हैं कि एक सिद्ध पुरुष भी भगवान की तरफ आश्रित हो जाता है ना? है ना? ये बहुत ही सुंदर श्लोक। इसको तो इसका आप एक एक शब्द को बार बार ध्यान करके पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। और इस श्लोक को अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो दुनिया में आपके संत लोग हैं, जितने मायावादी लोग हैं, वो भी शॉक हो जाएंगे, बिकॉज इसका मीनिंग कुछ बहुत ही अजीब है कि भगवान के इतने अच्छे गुण हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, इतने सुंदर गुण हैं कि सब लोग भगवान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। है ना? गजब का श्लोक। आत्मा, क्योंकि क्यों ये श्लोक किसने ये बोला है भाई? कौन बोल रहा है ये सब अभी? श्रुतवाच। हाँ, भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान। हाँ, कौन पढ़ रहा है श्लोक को? श्रुतवाच। सूतवाच, सूत जी बोल रहे हैं। ठीक है, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं श्लोक को। ठीक है। और इस समय उनको प्रश्न पूछा गया, भाई सुखदेव गोस्वामी ने इतने, शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा कि सुखदेव गोस्वामी तो इतने बड़े महान संत थे, उनको क्या जरूरत पड़ी भागवत पढ़ने की? भागवत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक सोचो, और वो तो ऑलरेडी सिद्ध पुरुष हैं, तो इतने बड़ा स्टडी उन्होंने क्यों लिया? ये प्रश्न है, उसके उत्तर में ये आपका आता है। ठीक है, समझ आ गया? आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति, दोनों ने आंसर दिया, नहीं, जो आदमी आत्मा आराम है, जो पूर्ण रूप से सिद्ध पुरुष है, आत्मा में आराम है, आत्मारामश्च मुनयो, या कोई बहुत बड़ा संत है, सेज है, निर्ग्रंथि है। निर्ग्रंथि मतलब ना तो दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं है। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे, वो उरुक्रमा कृष्णा की तरफ, कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम, शुद्ध भक्ति कृष्णा की तरफ करता है। क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि,
हरि के इतने सुंदर गुण है ना? ये गजब का श्लोक, ठीक है? तो आप भी बैठ के 63 मीनिंग निकालो जरा। जिसको थोड़ा ध्यान से इस श्लोक को समझना है, मेरी विनती है, आप चैतन्य चरितामृत में ये डिस्कशन है, चैतन्य महाप्रभु का सनौ भट्टाचार्य उसमें आता है, और लेटर जब सनातन गोस्वामी उनको मिलते हैं तो वो भी प्रश्न पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु की, मेरे को भी मन है ये 63 गुण के बारे में, मतलब 63 मीनिंग के बारे में, तो दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है? तो आप इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं और आनंद लीजिए। आत्मरामश्च मुनयो निर्गंति अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्ति मित्त बुध गुण हरि। किसी को ये श्लोक याद हुआ? बिना देखे पढ़ सकते हो क्या? कोई है? Yes. बोलो बोलो। श्रुतवाच आत्मरामाश मुन्यो निर्गंथ अपि उरुक्रमा कुर्वन्ति अहेतुकी कुर्वन् अहेतुकी भक्तिम इत्थं भूत गुण हरि। वेरी गुड। और कोई है? लाउडली सुनाई हरे नहीं कृष्ण प्रभु जी। बोलो। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रन्थायपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। सो नाइस ना, कितना अच्छा श्लोक है, कितना अच्छा श्लोक है। इत्थम भूत गुणो हरि, हरि के इतने गुण हैं कि सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुत उवाच आत्मा रामस्य मुनियो निर्गन्थि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम् इत्थं भूत गुण हरि। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो आप सबसे विनती है इस श्लोक को देखो। हमने तो इतने खतरनाक श्लोक को भी आज पढ़ लिया और एक एक पैरा उसका समझ आ गया, बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, हमारे विश्व के हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णव जो भगवान की सेवा छोड़ा हो। ये जरूर है, बहुत सारे, देखो दो तरह के स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, एक होता है वैष्णव और दूसरा होता है इम्पर्सनलिस्ट, जिसको मायावादी होते हैं। इम्पर्सनलिस्ट लोग जो हैं, जब भगवान के गुण सुनते हैं भक्तों के मुंह से या भगवान के देखते हैं पर्सनल प्रत्यक्ष, वो अपना मायावाद छोड़ के एक शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और अभी ये एग्जाम्पल है, इस मायावाद में भी वैरायटीज हैं तरह तरह की। ये इम्पर्सनलिस्ट अपराध नहीं करते, जैसे जो भगवान के 4 बेटे थे, भगवान की तरफ कोई अपराध नहीं किए थे, लेकिन भगवान के गुण अभी समझे नहीं थे, है ना। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्ति मित्तम भूत गुण। भगवान के इतने सुंदर गुण हैं कि कोई भी उनके गुणों के बारे में सुन के पूर्ण रूप से उसका हृदय मग्न हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रेमलता माता जी, 81 समझ नहीं आया माता जी। 3 कलर को अगर आप मिक्स करेंगे, 3 का आप 9 बना सकते हो, फिर 9 का 9 से मिक्स करोगे 81 बना सकते हो। मतलब सिंपल मतलब है कि 3 कलर आप यूज़ करिए, RBG, उससे आप मिल के पहले 3 से 9 कलर बन जाएंगे, फिर मिक्स करोगे 9 का 81 हो जाएगा। समझ आया माता जी? 3 कलर ओरिजिनली थे, आप उनको मिक्स करके 9 बना सकते हो, फिर 9 को फिर मिक्स करके आप 81 बना सकते हो। तो सत्वगुण रजोगुण से मिलावट के चक्कर में हम 81 वैरायटीज की भक्ति करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की भक्ति है उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का मिलावट है, किसी के में 20% रजोगुण है, इतना % तमोगुण है, इतना % सत्वगुण है, तो एक कलर हो गया। तो ये 81 वैरायटी के कलर बताए जा रहे हैं। भक्ति, शुद्ध भक्ति करना मुश्किल होता है और शुद्ध भक्ति में ही एक्चुअली हमारी प्रगति होती है। ठीक है, समझ आ रहा है प्रेमलता माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। समझ गए ना? ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का 3 कलर ले लोगे तो तरह तरह से मिक्स करके आप तरह तरह का बना सकते हो। ओके प्रभु जी, एक प्रश्न है। क्या प्रभु प्रश्न? जी, आत्मा रामा के क्या मतलब होता है? और जो हम हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं उसमें जो राम होता है, राम का मतलब? अरे वो राम नहीं है इधर। नहीं, आराम की बात हो रही है। आपको राम चाहिए आराम चाहिए? राम। हम राम की बात नहीं कर रहे हैं, आराम की बात कर रहे हैं। तो आराम चाहिए राम, आप सबको राम चाहिए। लोग तो अभी सो गए हैं,
तो आत्मा में जो आराम कर रहा है, जो आत्मा में आनंद ले रहा है, इस तरह ले आत्मा को लेकिन शरीर में आनंद ले रहा है, सोया पड़ा है, मन में आनंद ले रहा है या आत्मा में आनंद ले रहा है। ठीक है जी। और प्रभु जी जो हरे कृष्णा महामंत्र में जो राम बोलते हैं, अभी एक वीडियो में हमने सुना, उसमें जो राम है वो प्रभु श्री राम नहीं है। राम का मतलब जो समय रमड़ते हैं, तो क्या ये बात सत्य है? उसका राम का मतलब क्या हुआ उसमें? देखिए क्या है ना माता जी, जब हनुमान जी हरे कृष्ण मंत्र को सुनते हैं तो उनको सारे शब्द राम के ही सुनाई देते हैं, क्योंकि आकर्षण तो राम जी भी बहुत सुंदर है ना। ऐसा राम सुंदर नहीं है क्या? ठीक है ना। और राम का मतलब रमयंती इति राम, जिनको मिलकर बहुत आनंद मिलता है। तो हनुमान जी को तो सारे शब्द राम की तरफ ही दिखते हैं और हरे उनको सीता की तरह दिखता है। ठीक है। जब हम कृष्ण के भक्त उसको सुनते हैं तो हमको क्या कृष्ण जी को मिल के आनंद नहीं होता क्या? तो हमको सारे शब्द कृष्ण ही सुनाई देते हैं। जब प्रहलाद महाराज इसको सुनते हैं तो उनको कृष्ण और राम नरसिंहदेव दिखाई देते हैं। क्या नरसिंहदेव सुंदर नहीं है क्या? उनको मिल के आनंद नहीं मिलता क्या? मिलता है। आप समझ गए। जब बलि महाराज को ये श्लोक सुनाई देता हरे कृष्ण मंत्र, तो वामन देव को याद करते हैं, क्योंकि वामन बहुत सुंदर है, कृष्ण आकर्षण वो भी करते हैं और उनको सुन के भी। तो ये माता जी आपकी किस विष्णु के या कृष्ण तत्व में आप ध्यान लगा रहे हैं, ये कृष्ण राम उधर ही फिक्स हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। हरे कृष्णा। ठीक है। तो हम तो आचार्य प्रभुपाद जी के आश्रय लिए हैं, तो हम कृष्ण पे ही मेडिटेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं जब हरे राम बोल रहे तो हम सीताराम में नहीं, हम कृष्ण पे ही मेडिटेट कर रहे हैं। लेकिन आप हनुमान जी के सेवक हैं अगर, तो आपको इस मंत्र में राम का ही मेडिटेशन दिखेगा। ठीक है ना। बहुत सुंदर मंत्र है। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राम तो हमारे हिस्ट्री में तीन तो ऑलरेडी राम है और 3 कृष्ण। बताओ 3 कृष्ण कौन थे हमारी हिस्ट्री में और 3 राम कौन थे? बताओ। पता नहीं प्रभु जी। राम तो मालूम है आपको। चलो परशुराम, सीताराम एंड बलराम। कृष्ण बताओ 3 कौन? बलराम। चलो हो गया। कृष्ण बताओ 3। कृष्ण। एक तो हमारे कृष्ण जी राधा कृष्ण। ठीक है। दूसरे कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनके नाम में भी कृष्ण है। ठीक है। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम में भी कृष्ण है। तो 3 कृष्ण के भी नाम 3 लोगों के पास थे। ठीक है ना। कौन है? एक पहला बताओ। श्री कृष्ण भगवान। व्यास के नाम में भी कृष्ण है। दूसरा हमारे राधा कृष्ण जी। और तीसरा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उनका संन्यास नाम में कृष्ण था, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ठीक है जी। हो गया ना विद्वान आप सब लोग? जी। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं नहीं बाबा, चैतन्य चरितामृत में लिखा, मैं थोड़ी बना के आज बोल दिया आपको कुछ, ऐसा नहीं है। प्रभु जी राम का मतलब क्या होता है? क्या राम का मतलब? रमयंती इति राम, जिनको मिलके आनंद मिलता है। रमयंती मतलब आनंद। ठीक है। कृष्ण का मतलब आकर्षण, देख के अट्रैक्शन आता है। ठीक है। एक एक शब्द का मतलब देखिए, जो भी अच्छे मतलब है सब भगवान में ही एंड होते हैं, क्योंकि वही सबसे सुंदर है, वही सबसे आकर्षण है, वही सबसे आनंद देने वाले हैं, सबसे अखिल रसामृत सिंधु, वो हैप्पीनेस के से कूट से भरे हैं। कभी कृष्ण जी दुखी नहीं रहते, राम जी कभी दुखी नहीं रहते, हमेशा खुश रहते हैं। कि आपके सीरियल वाले इसलिए इनको लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। कभी राम दुखी देखते हैं, कभी कृष्ण को दुखी देखते हैं, कभी कृष्ण जी गुस्से में दिखते हैं, कभी कृष्ण जी फ्रस्ट्रेटेड में दिखते हैं। उसको देख के आपकी भगवान की जो छवि हृदय में टूट जाती है ना। देखिए, आप शास्त्र पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, एक भगवान की छवि हृदय में बनती है, और ये सीरियल देखते हैं वो सारी छवि टूट जाती है, क्योंकि ये उल्टे सीधे आदमी को बना देते हैं भगवान। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते थे, जब तक भक्त कोई एक्टिंग नहीं करे हमको नहीं देखना चाहिए। जब भक्त एक्टिंग करता है अगर किसी लीला का भी, तो वो अच्छे से आदर से एक्ट करता, भगवान का भक्त है। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद के टाइम में ड्रामा नहीं होते थे, लेकिन भक्त लोग उसमें एक्टिंग करते। ठीक है। इत्थम भूत गुणों हरि ही, हरि के इतने गुण हैं कि
बड़े बड़े संत लोग हरि के आश्रम में चले गए, ठीक है। तो हरि से डरना नहीं, वो आपकी हृदय की गंदगी निचोड़ेंगे, पैसे निचोड़ेंगे। अगर आपको पैसे की वजह से घमंड हो रहा है तो ले लेंगे। इसलिए लोग हाथ ऊपर करके खड़े होते हैं ना मंदिर में, हरे कृष्ण मतलब ले लो। तो लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं। ओके, हरे कृष्णा। आज ये श्लोक को थोड़ा समझने का दोबारा पढ़ना है, परपट को 3-4 बारी, थोड़ा मुश्किल है ये श्लोक। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।